हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे अल्लू अर्जुन के बारे में, क्योंकि अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की खबर फिर से सुर्खियों में है। कल यानी कि थर्सडे को अल्लू अर्जुन ने फिर से मुंबई में संजय लीला भंसाली से मुलाकात की है। अब इनकी मुलाकात को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन और संजय लीला भंसाली किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। वैसे पहले भी यह खबर आ चुकी है कि अल्लू अर्जुन बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं और उनकी इस डेब्यू फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करेंगे। लेकिन पुष्पा 2 और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म की वजह से संजय लीला भंसाली की फिल्म की खबर धीमी पड़ गई थी। बाद में खबर आई कि अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ होगी, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्म जुलाई सन ऑफ सत्यमूर्ति और अला वैकुंठपुरम को डायरेक्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ संजय लीला भंसाली रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली लव एंड वॉर और अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम की फिल्म को कंप्लीट करने के बाद एक साथ एक बड़ी फिल्म पर काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वेलकम टू द जंगल के मेकर्स क्रिसमस 2025 की प्लानिंग कर रहे हैं। वेलकम टू द जंगल की शूटिंग 75% कंप्लीट हो गई है और मेकर्स ने इसके 2 घंटे की एडिटिंग भी पूरी कर ली है। बची हुई शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और साथ ही इसके पोस्ट प्रोडक्शन को भी कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि मिड 2025 तक वेलकम टू द जंगल की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। क्रिसमस 2025 में स्पाई यूनिवर्स की अल्फा भी आने वाली है, तो इस साल क्रिसमस के मौके पर अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल आलिया भट्ट की अल्फा फिल्म से क्लैश होगी। वेलकम की पिछली दोनों फिल्मों को तो आप सबने देखा ही होगा। हाँ, लेकिन पिछली दोनों फिल्मों के मुकाबले ये फिल्म थोड़ी सी अलग होगी, जिसमें हमें बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। तो वेलकम टू द जंगल क्रिसमस 2025 में रिलीज होगी। सूर्या की मच अवेटेड फिल्म रेट्रो की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। रेट्रो वही फिल्म है जिसे कार्तिक सुब्बाराज ने डायरेक्ट किया है। रेट्रो का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें आप सूर्या को इंटेंस लुक में देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें सूर्या काफी खतरनाक एक्शन अंदाज में नजर आएंगे। तो कार्तिक सुब्बाराज के डायरेक्शन में बनी सूर्या की फिल्म 1 मई 2025 को रिलीज होगी। 1 मई को रजनीकांत की कुली आने वाली थी, लेकिन अब खबरों की माने तो कुली फिल्म अगस्त के महीने में रिलीज होगी। रेट्रो की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, तो आने वाले कुछ दिनों में कुली की भी रिलीज डेट कंफर्म होगी। डायरेक्टर इम्तियाज अली नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें अर्जुन रामपाल और अदिति राव हैदरी को साइन किया गया है। ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज होगी, जिसका नाम होगा ओ साथ ही रे। ओ साथ ही रे की कहानी को इम्तियाज अली लिख रहे हैं, जिसे इम्तियाज अली के भाई साजिद अली डायरेक्ट करेंगे। सीरीज की शूटिंग फरवरी के महीने में स्टार्ट होगी और उसके बाद ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। एक और बड़ी खबर यह है कि ड्यून मेसी ड्यून फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म होगी, जिसके बाद इस फ्रेंचाइज की कोई भी फिल्म नहीं आएगी। 2021 में आई ड्यून और 2024 में आई ड्यून पार्ट 2 को तो आप सबने देखा ही होगा। ड्यून पार्ट 3 की तैयारी स्टार्ट हो गई है और कहा गया है कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। मुझे लगता है जिस तरह से स्टार वॉर्स में 3 मूवी की फ्रेंचाइज चलती है, ठीक उसी तरह से हमें ड्यून में भी 3 मूवी की फ्रेंचाइज देखने को मिलेगी। ड्यून मेसी 2026 में आएगी, तो उसके बाद देखते हैं कि ड्यून के यूनिवर्स में क्या क्या होता है। इट फ्रेंचाइज के डायरेक्टर एंडी मुसेटी, जो अभी इट की प्रीक्वल सीरीज वेलकम टू डेरी को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो इट की सीरीज के लिए 3 सीजन की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, इट की प्रीक्वल सीरीज वेलकम टू डेरी में टोटल 3 सीजन होंगे। पहले सीजन की कहानी 1962 की होगी, दूसरे सीजन की कहानी 1935 की होगी और तीसरे सीजन की कहानी 1908 की होगी। टाइमलाइन को देखकर लग रहा है कि प्रीक्वल के भी प्रीक्वल आएंगे। पहले 1962, फिर 1935 और फिर 1908। 1962 की बात करें तो वेलकम टू डेरी की शूटिंग अभी चल रही है, लेकिन कहा गया है कि ये सीरीज हमें इसी साल में देखने को मिलेगी। डेविड एयर के डायरेक्शन बन ही ए वर्किंग मैन का पहला ट्रेलर आ गया है, जिसमें आप जेसन स्टेथम को जबरदस्त एक्शन अंदाज में देख सकते हैं। ए वर्किंग मैन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसकी कहानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। जेसन स्टेथम है, तो आप देख सकते हैं कि इस फिल्म में किस तरह के एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो डेविड एयर के डायरेक्शन बनी जेसन स्टेथम की ये फिल्म इसी साल 28 मार्च को रिलीज होगी। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट अब OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है। द साबरमती रिपोर्ट नवंबर के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिल्म की कहानी 2002 में हुए गोधरा ट्रेन इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें विक्रांत मैसी एक रिपोर्टर के रोल में नजर आए थे। तो अगर आप गोधरा ट्रेन इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अभी इस फिल्म को G5 पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो द साबरमती रिपोर्ट आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।